हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रकाश फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं स्किन लाइट क्रीम के बारे में। स्किन लाइट क्रीम जो है एक ब्यूटी प्रोडक्ट है जो कि चेहरे को साफ़ करने के लिए, अगर चेहरे पे दाग धब्बे किसी तरह के हों या शरीर के अन्य किसी पार्ट पे भी अगर दाग धब्बे हों तो उसको साफ़ करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज हम इसका संपूर्ण रिव्यू देने वाले हैं और कैसे अप्लाई की जाती है, अर्थात चेहरे पे कैसे लगाएं, कितनी टाइम लगाई जाती है, ऐसी कई तरह के डाउट जो हैं आज हम आपको क्लियर करने वाले हैं। अक्सर इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा आते हैं, लोग परेशान रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं आखिर कैसे इसका इस्तेमाल हो जाती है, क्यों इस्तेमाल होती है और इतनी साइड इफ़ेक्ट होती है फिर भी इस्तेमाल कैसे लोग करते हैं। तो आज हम सारे डाउट आपको क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है तो वो कुछ न कुछ इसको अप्लाई करते समय कुछ मिस्टेक लोग कर जाते हैं, इसलिए इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आज हम हर चीज़ आपको बताएंगे कि कैसे अप्लाई करें, कैसे बेस्ट रिजल्ट आएंगे और कैसे आप अप्लाई करते हैं तो आपको साइड इफ़ेक्ट होता है और आपको त्वचा को और लाल कर देता है या त्वचा और आपको नुकसान कर देता है। पपड़ियाँ, अक्सर सफ़ेद पपड़ियाँ छूटने लगती हैं त्वचा की। तो इन सारी चीज़ की जानकारी हम देंगे कि आप सही से इस्तेमाल कैसे करें, क्या मिस्टेक होती हैं। तो बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हम जानते हैं स्किन लाइट क्रीम के बारे में। तो ये हमारे पास 25 ग्राम की पैकिंग है, जिसको 247 रुपये MRP में मार्केट से आप ले सकते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर से या किसी भी विषाद खाने की दुकान पे जहाँ पे श्रृंगार के सारे सामान मिलते हैं, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। बहुत सारे दुकानदार इस क्रीम को रखते हैं, क्योंकि जो इसको है जो महिलाएं बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। महिलाएं जो है इसको लगाना ज़्यादा पसंद करती हैं, जिनको अक्सर महिलाएँ जो इसको इस्तेमाल करती हैं चेहरा को साफ़ करने के लिए, अर्थात जिन महिलाओं के चेहरे पर दाग है या अगर वो खुद को सुंदर बनाना चाह रही हैं तो ऐसी महिलाएं इस क्रीम को इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं। तो इसके अगर साल्ट की हम बात करें तो इसमें जो है 3 साल्ट मिला हुआ है, हाइड्रोक्विनोन और टाइटेनियम और मोमेटासोन फ्यूरेट। तो ये 3 साल्ट से मिलकर के बना है। अब हम तीनों साल्ट की अगर हम आपको एक्सप्लेन करें, डिटेल में बताएं कि तो हाइड्रोक्विनोन जो है एक तरह का ऐसा पदार्थ है जिसे मेलानिन कहते हैं। यह त्वचा के ऊपरी सतह को ब्लैकनेस करने में इसका योगदान होता है। अर्थात मेलानिन की वजह से ही हमारे त्वचा के अर्थात चेहरे के ऊपरी त्वचा जो है वो ब्लैकनेस हो जाती है, ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं या किसी तरह की और भी ब्लैकनेस चेहरे पे आती है। मेलानिन के कारण ही हमारे सर के बाल भी काले होते हैं। तो मेलानिन का ही मुख्य कारण होता है कि हमारे चेहरे पे जो है ब्लैकनेस ज़्यादा हो जाती है या किसी तरह का स्पॉट दिखने लगता है। तो वहाँ मेलानिन एक पदार्थ है, उसका उत्सर्जन उस एरिया में ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उस एरिया में हमारा त्वचा जो है काला पड़ने लगता है। तो जो ये हाइड्रोक्विनोन जो है ये उस मेलानिन को बढ़ने से रोकता है, अर्थात मेलानिन के उत्सर्जन को रोक देता है और इसके साथ में ब्लीच करता है, अर्थात उस मेलानिन को उस एरिया में होने से रोकता है जहाँ पे इस क्रीम को लगाते हैं, और साथ में जो ब्लीच करता है, अर्थात वहाँ पे जो काले पदार्थ बन चुके हैं उनको ये हटाता है। तो जो हाइड्रोक्विनोन का जो काम ये होता है। अब साथ में हम टाइटेनियम की बात करें। टाइटेनियम जो है यह एक विटामिन ई की एक ग्रुप है, विटामिन ई की ग्रुप की एक यह मेडिसिन है। तो विटामिन ई का काम लगभग हर कोई जानता है कि यह एक चेहरे को साफ़ करता है। आपकी त्वचा को सूखने से जो टाइटेनियम जो है रोकता है, आपको त्वचा को सूखने नहीं देता है और मॉइस्चर रखता है और स्मूथ रखता है आपके त्वचा को। और साथ में मोमेटासोन फ्यूरेट जो है, मोमेटासोन फ्यूरेट जो है यह एक स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड का काम ये होता है कि वहाँ पे जो रेडनेस है या स्वेलिंग है या इचिंग है तो उनको यह कंट्रोल करता है, उनको रोकता है, अर्थात स्वेलिंग को ख़त्म करता है, रेडनेस को ख़त्म करता है, इचिंग को ख़त्म करता है। तो ये जो होता है मोमेटासोन फ्यूरेट का वर्क होता है। और इसके साथ में जो मोमेटासोन फ्यूरेट का इस्तेमाल जो है एक्जिमा, सोराइसिस, डर्मेटाइटिस, रैशेज, इन सब में हम मोमेटासोन फ्यूरेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें खुजली भी होती है, स्वेलिंग भी होती है। तो इन सब को रोकने के लिए हम मोमेटासोन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रही सारे तीनों साल्ट की जानकारियाँ। अब हम इसके यूजेज की बात कर लें कि हम इसका यूज कहाँ करते हैं। इसका पहला इस्तेमाल है ब्लैक स्पॉट को हटाने के लिए। अगर आपके चेहरे पे या त्वचा पे कहीं भी ब्लैक स्पॉट पड़ गए हैं तो वहाँ पे अप्लाई कीजिए, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स देता है। दूसरा जो इस्तेमाल है वो है गोरा होने के लिए। लोग गोरा होने के लिए भी इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा जो इस्तेमाल है वो है रिंकल्स
को सही करने के लिए। रिंकल्स का मतलब झुर्रियाँ जो हैं, चेहरे पे जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, सफ़ेद सफ़ेद हल्की लाइनी टाइप की त्वचा वहाँ पे सूखने लगती हैं, तो उनको साफ़ करने के लिए भी इस क्रीम को हम अप्लाई करते हैं। और चौथी जो इस्तेमाल है, डार्क सर्कल्स को हटाने के लिए। तो चेहरे के डार्क सर्कल जो हैं उनको हटाने के लिए भी इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा औरतों के आँखों के नीचे जो है काला काला हो जाता है, कालापन हो जाता है, तो उन कालापन को हटाने के लिए भी हम इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। आँखों के नीचे जो कालापन हो जाती हैं उनको ये बहुत बढ़िया से साफ़ करता है। अब हम इसको कैसे अप्लाई करें, हाउ टू अप्लाई, सबसे बड़ी पॉइंट यही है कि हम इसको अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने में लोग अक्सर यही गलतियाँ करते हैं, औरतें जो अक्सर यही गलतियाँ करती हैं कि अपने चेहरे पूरी जैसे नॉर्मल क्रीम लगाती हैं, वासलीन, ब्रो प्लस या फेयर लवली टाइप के ऐसे कुछ क्रीम जो औरतें लगाती हैं तो नॉर्मल पूरे चेहरे पे लगा देती हैं। तो उस टाइप की इस क्रीम को नहीं अप्लाई करना है। इस क्रीम को जो है पूरे चेहरे पे आपको नहीं लगाना है नॉर्मल क्रीम की तरह। इस क्रीम को बस वहाँ ही लगाना है जहाँ पे आपको ज़रूरत है। जैसे कि अगर ब्लैक स्पॉट को आपको हटाना है तो ब्लैक स्पॉट आपके त्वचा में जहाँ जहाँ है, अर्थात जितना दूर में है, सिर्फ आप उतना दूर में ही इसको लगाएंगे। जैसे मान लो अगर यहाँ पे अगर 3 है तो आपको ये मात्र इतने यहाँ पे मतलब तीनों जगह पे ही लगाना है जहाँ पे आपको ब्लैक स्पॉट है। ये नहीं कि आप ऐसे पूरे चेहरे पे लगा दिया, तो वहीं सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। और इससे होता ये है कि वो पूरे एरिया को रेड कर देता है, रेडनेस आ जाती है, और वहाँ पे रेडनेस के बाद धीरे धीरे उस वहाँ का जो चमड़ियाँ हैं वो छूटने लगती हैं। तो वो इसलिए होता है कि आप पूरे चेहरे पे लगा लेते हैं और ज़्यादा मात्रा में क्रीम लगा लेते हैं। क्रीम आपको उतना ही लगाना है जितना दूर में आपको ज़रूरत है, बस, बाकी पूरे एरिया पे आपको नहीं टच करना होता है। दूसरी बात, आपको रात में सोते समय ही इस क्रीम को लगाना है, मात्र एक बार लगानी है। सोते समय कोई ज़रूरी नहीं है, अर्थात जब से सूर्यास्त हो चुका है, अर्थात सूरज ढल गया है जब, उसके बाद आप इस क्रीम को लगाएं। और इसको जितना हो सके आप बचाएं कि पूरे आपके चेहरे पे न लगे। तो ये होती है कुछ सावधानियाँ डार्क स्पॉट हटाने के लिए। उसके साथ में आप 3 दिन तक ही, अगर डार्क स्पॉट आपको हटाना है तो आप 3 दिन तक ही इस क्रीम को अप्लाई करें। चौथे दिन से आप 1 दिन गैप करके इस क्रीम को लगाना शुरू कर दें और कम मात्रा करते चले जाएं, क्योंकि 2-3 दिन में वहाँ पर जहाँ पे आप लगा रहे हैं कंटिन्यू, वहाँ पर लाल हो जाएंगे, चेहरा आपका जितना दूर आप लगा रहे हैं वहाँ पर लाल हो जाएगा। तो ये होता है कि ये उसको ब्लीच करता है और वहाँ के जो है ब्लैकनेस को हटाता है और ब्लीच करता है, अर्थात चेहरा का स्वाब भी करता है और वहाँ के त्वचा को हटाता भी है और नए त्वचा का निर्माण भी करता है। तो इस टाइम पे आपको ज़्यादा हीट में आपको नहीं जानी होती है, धूप से बचनी होती है। अब हम बात करते हैं गोरा होने के लिए कैसे लगें। तो गोरा होने के लिए आप जितना दूर आपको चेहरे पे लगाना है आप पूरे, हालांकि गोरा होना है तो आप पूरे चेहरे पे लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पूरे चेहरे पे आप लगाएं, लेकिन रात में मात्र सोते समय ही लगाएं, अर्थात सूर्यास्त के बाद लगाएं। अर्थात जब से सूर्य का असर जो है ख़त्म हो गया, अंधेरा हो गया, तो अंधेरा जब हो गया तब से आप इस क्रीम को लगा लें और जो है हीट से बचें। और बहुत कम मात्रा में लगाएं, इसको ज़्यादा मात्रा में लगाने से ही दिक्कत होती है, तो बहुत कम मात्रा में लगाएं और 3 दिन तक लगाएं। 3 दिन बाद जो है आप 1 दिन गैप करके लगाएं। अब आती है रिंकल्स को हटाने के लिए। तो रिंकल्स जो है आपको, अर्थात जहाँ पे आपकी झुर्रियाँ पड़ी हैं, अक्सर इस साइड पे पड़ती हैं झुर्रियाँ, तो आप उतना दूर ही लगाएंगे जितना दूर आपको ज़रूरत है, जितनी एरिया में आपको ज़रूरत है सिर्फ आप उतने एरिया पे ही लगाएं, पूरे चेहरे पे आप ना लगाएं। अब बात आती है डार्क सर्कल्स को हटाने के लिए। तो अगर आपके आँखों के नीचे कालापन है, डार्क सर्कल्स हैं, तो उसको हटाने के लिए सिर्फ आप उसी एरिया में लगाएंगे जितना एरिया में आपको वो डार्क सर्कल है। और बाकी अगर आपको जैसे जैसे आराम मिलते जाएंगे तो आप वहाँ पे क्रीम का इस्तेमाल जो है कम करते चले जाएंगे, अर्थात जितना आपको आराम मिलती जाएगी क्रीम का जो है बहुत कम मात्रा करते जाएंगे। इससे ये होगा कि आपका जो है रेडनेस नहीं आएगी चेहरे पे। अब बात करते हैं कि इस क्रीम को कितने दिन तक लगाएं। तो इस क्रीम को 3 दिन तक लगातार लगानी होती है, डेली लगानी होती है। 3 दिन के बाद इस क्रीम को जो है आप 1 दिन गैप करके लगाएं। 3 दिन के बाद 1 दिन गैप करके आप लगाते रहें और जितना दिन बढ़ता रहे उतना आप क्रीम की मात्रा को कम करते रहें, हल्का करते रहें, और जब तक आपका डार्क सर्कल जो है या कालापन या जो भी रिंकल्स हैं वो ख़त्म नहीं हो जा रहे हैं तब तक आप लगाते रहें। जब वो ख़त्म हो जा रही हैं उसके बाद आप इस क्रीम को लगाना बंद कर दें। अब बात आती है कि कैसे जो है निशानों पे या कैसे ब्लैक स्पॉट पे हम इस क्रीम को न लगाएं।
तो अगर आपको किसी भी तरह से बर्न इंजरी हुई है, अर्थात आपको जो है जल गया हो उस एरिया में और वहाँ पे उसके वजह से अगर किसी तरह का दाग है तो आप उस पर न लगाएं, आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। साथ में अगर किसी स्पोर्ट्स में आपको चोट लग गई है और उसके बाद वो एरिया ब्लैक हो गया हो तो आप पहले उस एरिया को इलाज कराएं सही से, और वहाँ का जो जख्म है, सूजन है, वह अगर सही हो जाए उसके बाद जो है, अर्थात आपका जख्म उस एरिया के पूरी तरह से सही हो जाए उसके बाद इस क्रीम को लगाएं, तुरंत ना लगाएं। अब तीसरी बात आती है, अगर आपको चिकन पॉक्स की कोई दाग धब्बे हों, चिकन पॉक्स जिसे हम मैया की निकसारी कहते हैं या छोटी माता बड़ी माता कहते हैं, तो ऐसे अगर आपको किसी तरह का दाग धब्बे हों तो उस पर भी आप नहीं लगाएं तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो जड़ से ख़त्म नहीं होते हैं, वहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेनी होती है। हालांकि अगर ज़्यादा ब्लैकनेस है तो वहाँ पे वाइटनेस आ जाएंगे, अर्थात ज़्यादा अगर ब्लैक है तो हल्का सफ़ेद हो जाएगा, ब्लैकनेस कम हो जाएंगी, लेकिन वो जड़ से ख़त्म नहीं होंगी। तो अगर इस टाइप के किसी भी तरह की आपको इंजरीज है या किसी तरह का, या आपको अगर पैदाशी किसी तरह का दाग धब्बे हो, अर्थात जो बच्चे जन्म से ही किसी तरह के दाग धब्बे होते हैं किन्हीं बच्चों को, तो ऐसे दाग धब्बों पर भी आप इस क्रीम को अप्लाई ना करें, अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें। हल्की फुल्की उस पर जो है रिस्पांस मिलेगी, बट वो जड़ से ख़त्म नहीं होगी। तो ऐसे अगर कुछ दिक्कतें हैं आपको तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। अब हम प्रिकॉशंस की बात करते हैं। तो अगर आपको प्रेगनेंसी है तो इस क्रीम को इस्तेमाल ना करें, या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं तो आप ब्रेस्ट एरियाज में इस क्रीम को न लगाएं, क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, बच्चे को भी इसका साइड इफ़ेक्ट आ सकता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स या प्रेगनेंसी में आप इस क्रीम को इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। साथ में अगर आपको चूल्हे पे खाना बनाना है या किसी तरह से अगर खाना आप रेगुलर बना रही हैं तो खाना बनाने से पहले इस क्रीम को न लगाएं, खाना बनाने के बाद रिलैक्स होने के बाद इस क्रीम को आप अप्लाई करें। इसका जो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, अगर आप खाना बनाने से पहले ले लेती हैं और वहाँ पे जो है गर्मी में ज़्यादा आप जाती हैं तो उस गर्मी से आपको जो है ये क्रीम का साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। आपको धूप में बिल्कुल नहीं जाना है, पूरी तरह से आपको धूप से बचना है, या किसी भी हीट एरिया में अगर आप वर्क करते हैं, किसी भी हीट एरिया में आप काम कर रहे हैं, या आप अगर ट्रैवलिंग पे अगर जा रहे हो या आ रहे हैं ट्रैवलिंग पे, तो आप इस क्रीम को अप्लाई ना करें। तो ये है रही कुछ सावधानियाँ। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट की हम बात कर लें तो जनरल सी बात है, इस क्रीम से तो हल्की फुल्की जो है उस एरिया पे रेडनेस आ जाती है। हल्की फुल्की रेडनेस आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अगर रेडनेस के साथ में इचिंग ज़्यादा होने लगे, वहाँ पे दाने पड़ने लगे, तो आप इस क्रीम का अप्लाई तुरंत बंद कर दें और उस एरिया को तुरंत धुल लें, साफ़ कर लें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले लें। तो ये रही कुछ सावधानियाँ और प्रिकॉशंस, साइड इफ़ेक्ट। तो ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।